हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर यू। एनडीए का एग्ज़ाम जो 2020 5 सितंबर 2020 को होने वाला है, उसके लिए हमने एक टारगेट बैच शुरू किया हुआ है। उस बैच के लिए हम अपनी इंग्लिश सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है। जैसे पहले हम एक क्लास और लेकर आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाई ई फॉर यू दैट इज़ इंग्लिश फॉर यू इज़ अ प्लेटफॉर्म विच इज़ डेडिकेटेड टुवार्ड्स योर सिलेक्शन। हम यहाँ एक 5 सितंबर को होने वाले एनडीए के एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसको कि हम विद इन टाइम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। डेली वोकैब सेक्शन होगा, जिसमें हमारा वन वर्ड, एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम, फ्रेज, बाकी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सारे के सारे टॉपिक्स को टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, द डिस्कशन वाज वाउंड अप आफ्टर अ लॉन्ग फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यू। आंसर होगा कंक्लूडेड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंक्लूडेड। द डिस्कशन वाज वाउंडेड अप। वाउंड अप का मतलब होता है समाप्त करना, किसी चीज़ को वाउंड अप कर देना, किसी चीज़ को, किसी फाइल को आपने देखा होगा वाइंड अप कर देना, किसी रोलर को वाउंड अप कर देना, तो वो होता है वाउंड अप। लेकिन जब भी कोई मीटिंग होती है, कोई डिस्कशन होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज फुली अलाइव टू द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा अवेयर ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अवेयर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पुलिस ऑफिसर ट्राइड टू इंटिमिडेट द विटनेस बट इन वेन। पुलिस ऑफिसर ने विटनेस को इंटिमिडेट करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ चला गया, इन वेन में चला गया। तो इस क्वेश्चन में जो हम इम्प्रूवमेंट जो हम करेंगे वो क्या होगा? ए इन्फॉर्म, बी रिवार्ड, सी फ्राइटन, डी परसुएड। बताइए क्या होना चाहिए इसका? तो इस क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट में आना चाहिए फ्राइटन। पुलिस ऑफिसर ने उसको क्या करने की कोशिश की? उसको धमकाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा केयरफुल, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, बी केयरफुल। मेटिकुलस मतलब होता है फ्रेंडली, तो अपनी अप्रोच में कोई केयरफुल होगा, ना कि फ्रेंडली होगा। ही मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ही मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स। तो इस क्वेश्चन का जो हम आंसर करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा हमारा? डी, सीवियर। सीवियर का मतलब आपको भी पता होगा। तो सीवियर का मतलब होता है एकदम मतलब सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अपोजिट वर्ड से। अपोजिट वर्ड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सबसे पहला अपोजिट वर्ड है रन डाउन। रन डाउन का मतलब क्या होता है? वैसे तो रन डाउन के दो मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ रन डाउन का उन दोनों में से कौन सा है, आइए देखते हैं। सबसे पहला रन डाउन का एक मतलब जो होता है वो होता है कुचल देना किसी को, और एक मतलब होता है थक जाना, मतलब एग्जॉस्ट हो जाना पूरी तरह से, है ना, वो होता है एक तो रन डाउन का मतलब। तो यहाँ हम रन डाउन का क्या मतलब देखते हैं। तो रन डाउन के जो ऑप्शंस जो होंगे उस हिसाब से हम देखेंगे, तो मॉर्बिड, एनर्जेटिक, एग्जॉस्टेड एंड इमोशनल। तो रन डाउन का मतलब होता है एग्जॉस्टेड। तो बच्चे सी ऑप्शन में एग्जॉस्टेड देखते ही इसको टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे अपोजिट वर्ड्स पूछे गए हैं, तो इसीलिए हमें अपोजिट इसमें चूज़ करना है। तो अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, बताइए ज़रा? अपोजिट इसमें हो जाएगा बी, एनर्जेटिक। रन डाउन का मतलब थक जाना, और इसका अपोजिट हो जाएगा एनर्जेटिक। स्ट्रेटजिक अप्रोच लेकर हमें चलनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम में एक करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। हमारा नेक्स्ट अपोजिट वर्ड है वायलेंस, जिसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका हमें अपोजिट बताना है। 4 ऑप्शन, ए रीज़न, बी इंस्टिगेशन, सी रेस्ट्रेंट, डी सोबरिटी। तो इन चारों के हमें अपोजिट वर्ड्स बताने हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका अपोजिट वर्ड होगा सोबरिटी। सोबरिटी का मतलब क्या होता है? संयम या गंभीरता, ये इसका मीनिंग होता है। इसमें बाकी के वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। रीज़न का मतलब आपको पता होगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? किसी को इंस्टिगेट करना है, किसी को उकसाना। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मतलब होता है संयम की भावना, ये नाउन होता है, तो ये संयम की भावना होती है। लेकिन वायलेंस जैसे कि हिंसा, तो इसका हम अपोजिट करेंगे संयम, सोबरिटी। डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, जेनरस। जेनरस का मतलब परोपकारी, दानवीर, जो दान पुण्य के काम ज़्यादा करता है उसको जेनरस बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन है ए, बी। ए निगार्ड,
बी सेल्फिश, सी स्पेंडथ्रिफ्ट और फोर्थ डी इंडिसेंट। इसका आंसर होगा ए निगार्ड। निगार्ड मतलब कंजूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही वॉज आइडल बाय टेम्परामेंट, एम्प्लॉयड, ऑक्यूपाइड, इंडस्ट्रियस और हैप्पी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में लिखिए इसका आंसर। आइडल, आइडल मीनिंग, आइडल का मतलब होता है आलसी व्यक्ति जो होता है, तो इसका अपोजिट होना चाहिए, आलसी का अपोजिट होना चाहिए जो मेहनती होता है, जो कर्मठ होता है। तो उसके लिए हमारा वर्ड है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज़ इंडस्ट्रियस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंडस्ट्रियस। चलिए, मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द ऑफिसर वर अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है अनुचित, जो अनुचित जो होता है वो होता है अनजस्ट का मतलब। तो इसका हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। ऐसे अपोजिट वर्ड पूछने को आते हैं, पूरा सेंटेंस दिया होता है तो उसमें एक वर्ड का अपोजिट मीनिंग पूछ लेता है। तो अपोजिट, अनजस्ट मतलब अनुचित होता है, तो इसका अपोजिट होना चाहिए उचित, जो हमारे लिए एकदम करेक्ट हो। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सी। आंसर भी करेक्ट, ऑप्शन भी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारे लिए सिंगल फिलर्स दे रखे हैं एग्जाम में। सिंगल फिलर्स भी पूछे जाते हैं। एनडीए एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश से, इंग्लिश के सेक्शन से, जिसमें कई तरह की चीज़ें, सिंगल फिलर, डबल फिलर। सिंगल फिलर सबसे पहला, ही लुक्स एज इफ़ ही स्पेस वेरी। इसमें ऑप्शन में क्या आना चाहिए, ए बी सी डी, इज़, वॉज, वुड बी एंड वर। तो ही सिंगुलर दे रखा है, सिंगुलर के हिसाब से हमें इसमें बताइए आना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। माई हाउस इज़ इंश्योर्ड। तो इंश्योर्ड होता है तो इसके लिए ऑप्शन जाता है, ये हमारा प्रीपोजिशन इसके लिए यहाँ यूज़ करते हैं, वो होता है अगेंस्ट, दैट इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग डिस्कशन वॉज। तो जो प्रोलॉन्ग डिस्कशन था उसका रिजल्ट क्या निकला। तो ए डिसअपॉइंटमेंट, बी डिसअपॉइंटिंग, सी डिसअपॉइंटेड, डी टू डिसअपॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डिसअपॉइंटिंग। तो रिजल्ट कैसा था, डिसअपॉइंटिंग, दैट इज़ बी डिसअपॉइंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यू आर लकी स्पेस इन द 20th सेंचुरी। तो इसके ऑप्शन है बाय बीइंग बोर्न, टू हैव बीन बोर्न, फॉर बीइंग बोर्न और टू हैव बोर्न। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए बताइए फटाफट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बी, टू हैव बीन बोर्न। इस क्वेश्चन का आंसर होगा टू हैव बीन बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता इज़ ट्रू टू हर वर्ड्स। ये फ्रेज़ है, ये अपने आप में एक फ्रेज़ है, ये हम आपको फ्रेजेस में सिखाएंगे। फ्रेज वाला टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी सिखाएंगे आप। स्टे ट्यून्ड फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन 5 सितंबर 2020। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू क्लास।